हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम हैप्पी। देखते हैं वृषभ राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। वी हैव स्पेस। मुझे ना एक्सपेंशन दिख रहा है, ऐसे एक्सपैंड हो रही हैं चीज़ें, फैलाव चीज़ों का, मतलब स्पेशली तो आपका जैसे कहते हैं ना, नेटवर्किंग बढ़ना, काम बढ़ना, फाइनेंसेस बढ़ना। ओके, रिचनेस, आई कैन से रिचनेस आ रही है लाइफ में, स्पेशली स्पिरिचुअल लेवल पर कह लो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि स्टेगनेंसी जो थी ना वो निकल रही है लाइफ से। हम्म। आकाश की कोई लिमिट नहीं है, स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। सो यू आर ऑल्सो लिमिटलेस वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं। नॉलेज लिमिटलेस है, और जो जो ख्वाब हैं आपके, जो ड्रीम्स हैं आपके, वो भी लिमिटलेस हैं। और ऐसे ही लिमिटलेस एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, ऐसा लग सकता है आपको कि कहते हैं ना, सिर पैर नहीं मिल रहा चीज़ों का, ऐसा थोड़ा सा लग सकता है। बट अभी ये हफ्ता जस्ट ब्रीद, आपको कहा जा रहा है ओपन अप रहो, रिसीविंग मोड पे रहो, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी, उसके पास ऐसे लिमिट नहीं है कि इतना ही मैं आपको दूंगा या मेरे पास इतना ही है, नहीं। वो लिमिटलेस है, उसके पास कोई बजट नहीं है, वो एंडलेस है वो। और वो आपको वो सारी एनर्जीज, वो सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो रिसीविंग मोड पे रहो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर भी अवेकनिंग, ठीक है, और इंटरेस्ट और बढ़ना, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और बढ़ना, जिसकी वजह से लाइफ में ना अबंडेंस की एनर्जी आना। ठीक है, ये एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा हमें, कुछ लोग कहते हैं हमें दिखते हैं, हमें हमने परमात्मा को महसूस किया। आपको परमात्मा सुन सकते हैं इस हफ्ते, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ कुछ आपके कानों के आसपास कुछ ऐसी आवाज़, कुछ ऐसा आपको धुन सुनाई देना, कुछ ऐसा महसूस होना कि ईश्वर आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं। ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है। तो ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आके बताइएगा ये किसके साथ हुआ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ हो जाएगा, बट कुछ ऐसा होगा ज़रूर किसी के साथ, ज़रूर बताइएगा। आने वाला एक हफ्ता आपके लिए कैसा है वृषभ राशि। आर्कएंजल माइकल, एंड ही हैज़ दैट स्वॉर्ड, एयर एलिमेंट अगेन। मैं बोलूँ ना, स्पेस है ना, सिर्फ यू आर प्रोटेक्टेड। अगर किसी भी चीज़ में डर है, अंदर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। बहुत ही मार्सेशन ऊर्जा में हो आप। जैसे एक ना, एक होता है कि मैं ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा ना एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है, ऐसे फैलाव मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए करेज भी चाहिए होती है। हर कोई नहीं एक्सपैंड करने के लिए उतना ज़्यादा ओपन अप होता, हर कोई डरता है आज के टाइम में, है ना। बट आप उस एक्सपेंशन के लिए रेडी हैं आप। सो बी ग्रेटफुल, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं इस हफ्ते में। स्ट्रेंथ ये बताता है कि आर्कएंजल माइकल आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसका क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होना है क्या नहीं होना, आर्कएंजल माइकल संभाल रहे हैं चीज़ें। तो उनको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है, इस चीज़ को ना विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मैम बोल तो रही है स्टेबिलिटी आ रही है, कहाँ से आती है, कभी तो आती तो है नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पढ़े हैं, वो लोग कहते हैं मैम हमारे साथ रेजोनेट नहीं होती। हो सकता है ना आपका ये राशि ही नहीं है, आप राशि ही गलत देख रहे हो।
है ना। पर कुछ लोगों के लिए कितना, मैं कहती हूँ इतने विश्वास से लोग लिखते हैं कि मैम A to Z मेरे साथ ये रेजोनेट होती है, क्योंकि हो सकता है उसको पता हो यही मेरी राशि है। तो कई बार हमें, आपका एक साइन है, 2 साइन है, आप दूसरा साइन देख देख लो, हो सकता है आपसे वहाँ रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आ रही है लाइफ में, करेज आ रही है, मार्सेशन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरीके से कहीं प्रोग्रेस की ज़रूरत है, और उस प्रोग्रेस में मतलब आपकी लाइफ में वो प्रोग्रेस आना चाहती है, बट आपके लिए वो कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी चीज़ें आपको ऑब्सर्व नहीं कर रही है ना, आप बिल्कुल भी अटैचमेंट में रोना धोना नहीं मचा रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो कि ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, चलो टाटा बाय बाय जाओ, ठीक है। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है अपना टेक केयर कर रहे हो आप इस हफ्ते में, ओके। कहते हैं ना, एक तरफ ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें केओस में नहीं जाना, ठीक है ना, बट अगर चले गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, ऐसी वाली ऊर्जा होती है ना कि भाई भिड़ना नहीं किसी से, पर अगर भिड़ गए एक बार तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है ना। ये वही एनर्जी, देखो शील्ड कर रहे हैं आप अपने आप को, ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं पूरा अपने आप को मस्त रखने की, व्यस्त रखने की, बट आपके एक हाथ में स्वॉर्ड भी है कि अगर कोई नहीं मान रहा है, अगर कोई एक्सेस ही है ना चीज़ों में, वो मतलब आप कह सकते हो रूल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्वॉर्ड भी आपके पास है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा में है आप, चाहे आपको तर्क वितर्क करना पड़े, चाहे आपको अपना जवाब देना पड़े, चाहे आपको अपनी ऑनेस्टी से प्रूफ करना पड़े, बट ऐसा है कि कोशिश तो यही करेंगे कि ड्रामा में ना जाएं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस? वी हैव एंग्जाइटी। देखो एंग्जाइटी कार्ड क्या कहता है, एंग्जाइटी कार्ड ये बताता है कि ये जो अभी तक आपके अंदर चीज़ें उथल पुथल चल रही थी ना, मैंने कहा था ना कि हो सकता है सिर पैर ना मिले, आपको लगे कि ये हो क्या रहा है, बट ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो बदलावट आ रही है ना, ये जो अब एक स्थितियां बदलती हुई सी नजर आ रही है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं देख रही हूँ दोनों नंबर 9 9 है, एंडिंग आ रही है इस सिचुएशन की, क्योंकि आप रेडी हैं ग्राउंडिंग के लिए, आप रेडी हैं लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। और मैंने ये बोला था कि हर किसी के साथ हो सकता है मैच ना हो, क्योंकि करेज चाहिए होती है, तो वो करेज आपके अंदर आ रही है कि आप इस, ये जो एक तो होता है ना, मैंने कई लोगों को देखा, सैड सॉन्ग सुनेंगे तो रिपीट पे सैड सॉन्ग ही सुनते चले जाते हैं। अच्छा कोई बात हो जाएगी तो रिपीट पे सिर्फ उसी बारे में बात हो रही होती है, कुछ और फिर दिखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, कुछ और किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता। तो ये चीज़ों के साथ जो आपकी अटैचमेंट है ना, कि उसने ऐसा कह दिया था, अच्छा उसकी वजह से ऐसा हो गया, अच्छा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वो पास्ट को लेट गो कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आर्कएंजल माइकल, ठीक है ना, ये भी रूट चक्रा की बात करते हैं, कलर रेड है, यहाँ पर भी कलर रेड आ गया है, विच मीन्स कि आपका जो ये जो हो सकता है नींद नहीं आती है या रात को ज़्यादा सोचते रहते हो, ये जो माइंड आपका चलता रहता है, इसमें बहुत ग्राउंडिंग आने वाली है। ये एंग्जाइटी, ये जो आपके अंदर तूफान चल रहा है ना, ये स्लो डाउन होने वाला है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और कुछ खो गया था तो वो मिल सकता है आपको, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है टॉरस आपके लिए? वी हैव गो द डिस्टेंस। लॉन्ग रन के लिए चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, लॉन्ग रन के लिए। अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो ना, यूनिवर्स अगर आपको कहे कि भाई यूनिवर्स की वजह की तरफ से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है मुझे ये करना चाहिए, तो लॉन्ग रन के लिए सोच के करना, जो भी करो। कई बार हमें इंट्यूशन बोलती है ना कि अच्छा ये कर लेते हैं, लाइफ में इस तरफ बढ़ जाते हैं, ये डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो आपको कहा जा रहा है अच्छी बात है, जाओ आप जिस तरफ भी जाना चाहते हो, बट शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचना, लॉन्ग रन के लिए सोचना, ठीक है। और कुछ चीज़ें लाइफ में, जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें लॉन्ग रन के लिए ही आ रही हैं। हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है मुझे, हेल्थ में स्पेशली। तो देखो यहाँ से कार्ड से भी पता लग रहा है कि मेंटल हेल्थ में ज़्यादा आपके जो है ना सुकून है आने वाले हफ्ते में, ओके। मुझे, मैं यहाँ से अगर आपको एक गाइडेंस दे पाऊँ तो मैं बोलूँगी कि जो मेडिटेशन वाले म्यूज़िक होते हैं ना, वो सुनना शुरू करो, सैड सॉन्ग्स और लाइफ के ऊपर जो सॉन्ग्स बने हुए हैं उनको छोड़कर थोड़ा सा ना लाइट म्यूज़िक सुनना शुरू करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? कुछ लोग कुछ अचीव कर पा रहे हैं, जैसे फाइनली वो टाइम आ गया आपका, ठीक है। जैसे होता ना कि बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट था और फाइनली फाइनली वो फिनिशिंग लाइन आ गई, ऐसा।
आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है भाई? वी हैव द फूल एनर्जी। पर्सन थोड़ा केयर फ्री चल रहे हैं, वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी मोह माया, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पूछने वाले इंसान है। इनका ध्यान अभी खुद पर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान का एक्शन आप कहें तो मुझे कम एनर्जी नज़र आ रही है, एक्शन की एनर्जी नहीं है। ये अपने आप को किंग क्वीन मानते हैं, ये अभी किसी की तरफ ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली एनर्जी में है नहीं, ठीक है। अगर आप एक साथ हैं तो मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, और अगर आप लोगों के बीच में एक साथ होते हुए कोई डिस्टेंस आ गया तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर ले। बट अगर आप सेपरेशन में है ना, तो मैं कहूँगी ये इंसान केयर फ्री है और अपने आप को अभी हील करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, ठीक है। दोज हु आर सिंगल, टॉरस सिंगल्स कैसा है आने वाला हफ्ता? टॉरस सिंगल्स देखो, 8 ऑफ कप्स, मैंने अभी अभी आपको ये बोला था कि जिन चीज़ों से आपकी अटैचमेंट है ना, वो छोड़ दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस इकट्ठे कर रखे हैं आपने अपने पास ना, कि अच्छा इसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये इंसान ठीक है या वो इंसान ठीक है। कोई भी एक भी इंसान आपकी लाइफ में ना प्रॉपर है नहीं, बट आप ऑब्जर्व बहुत सारे लोगों को कर रहे हो या बातचीत बहुत सारे लोगों से कर रहे हो। इस हफ्ते यू आर लाइक कि डन, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे होने क्या वाला है। तो इसलिए आप अपने आप को चूज़ करने वाले हैं और अपने आप को जितना हो सकेगा ट्रैवलिंग में, ग्राउंडिंग में, अपने आप को हील करने में आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मुझे नहीं नज़र आ रहा आप अभी किसी को एंटरटेन करते हुए, ठीक है। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और स्वॉर्ड की ऊर्जा है। मैंने आपको अभी यहाँ स्वॉर्ड से भी एक एग्जांपल दिया था। इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो, आपका कहते हैं ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उस तरफ आप बहुत ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड से आप रेडी हैं टू विन। कोई बैटल है जिसको आप जीतना चाहते हैं, कोई कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल है, तो उसको आप जीतेंगे। किसी तरीके का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, कुछ लोग कोई बुक राइटिंग कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मतलब होता है ना, किसी तरीके की कुछ मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह का कुछ काम है आपका। स्पेशली जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास वो ऑपरेशन के लिए सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, या इंजीनियर होते हैं, कुछ ऐसा काम है। तो अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। देन वी हैव जजमेंट। यस, क्या बोला था मैंने आपको कि आपका टाइम आ गया है। जजमेंट इज लाइक कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देख ली है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेस कर रहे हैं विद समथिंग न्यू। कुछ लाइफ में नया जरूर स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मान लो अभी तक आप एक एम्प्लॉय थे, अब आप जो है ना उसी ऑफिस में जो है बॉस बन गए हैं, या उसी ऑफिस में जो है ना आपकी प्रमोशन हो गई, उसी जगह पर हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज किया। मतलब कुछ कुछ नया जरूर हो रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी ही लाइफ में एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हो आप, नहीं, मतलब अपनी ही जॉब में होते हुए कुछ पोस्ट अलग हो गई है, ड्यूटीज अलग हो गई है, अच्छे के लिए, ठीक है। जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट, जैसे मैं बोलूँगी रियलाइजेशन, कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी क्या वर्थ है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि भाई मैं इतना काम करती हूँ, मेरा इतना पेमेंट होना चाहिए, है ना, या मैं इतना जो है ना दिन रात काम कर रहा हूँ और मुझे उसका इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वो भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंड होगा। क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल है, ये क्रिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करियर में कुछ भी प्रॉब्लम है, हील हो रहा है। अगर नई जॉब चाह रहे हो, नया कुछ आप अपने लिए प्रमोशन वगैरह चाह रहे हो, कुछ पे चेक हाई चाह रहे हो, या फिर हो सकता है बोनस चाह रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमें लगता है कि ये टाइम पे तो अच्छा ये मिलना चाहिए था, वो आता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। अब सबके लिए अलग है ना, किसी के लिए प्रमोशन का टाइम कुछ और होता है, किसी के लिए इंक्रीमेंट का टाइम कुछ और होता है, हर फील्ड में अलग-अलग होता है। तो यहाँ पर वो होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, हाँ, क्रिएशन से मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो रिसर्च वर्क में हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या हो सकता है आप मिस्टिसिज्म में हैं, ऑकल्ट में हैं। इस तरीके का अगर कुछ काम है, इमरजेंसी का कोई काम है, तो उसमें आपको किसी तरीके की ना आगे ग्रोथ मिल रही है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए वृषभ राशि? वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने कहा भी था कि किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप, वो वेट खत्म हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल हो सकता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स से एक्सपेंशन, ग्रोथ है। मतलब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और अब आप पीछे पलट के नहीं देखने वाले हो, अब आप आगे ही आगे देखने वाले हो। ऐसा कुछ आपके लिए है फॉर श्योर। जजमेंट कार्ड से किसी तरीके की सक्सेस, विक्ट्री दिख रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए वृषभ राशि?
फाइनेंसेस वाइज वी हैव सन कार्ड, मैंने बोला था अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यू आर प्रोटेक्टेड, नो वरीज, वो चीज़ें अंत हो रही हैं 9 नंबर की एनर्जी से, देख लो। अब अगर आप देखो कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता हो सकता है कि रिश्ते में आप प्रॉब्लम में हो, तो मैं कहूँगी कि भाई अभी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब आप टेंशन लेने वाले हो, जिस हिसाब से आपको पता लग गया कि वो इंसान अपना ध्यान रख रहा है, तो आप भी अपना ध्यान रखो, ठीक है। बट अगर फाइनेंसेस की चिंता थी तो फाइनेंसेस भी चिंता खत्म हो रही है, सन कार्ड आ गया है, ग्रोथ है, और मैं बोलूँगी जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर हार्मनी आ रही है, जॉय आता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है वो बन सकता है, सक्सेस दिख रही है मनी रिगार्डिंग, क्लैरिटी भी दिख रही है, ओके। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, वृषभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वृषभ राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द टेम्परेंस। बहुत सारे लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बैठकर मूवी देख लिया, फ्रेंड से मिल लिया, एक बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का ना यूनियन दिख रहा है, और ये यूनियन की पार्टनर वार्टनर का यूनियन नहीं है, ये यूनियन है कि मतलब आपका पर्पस क्या है, आप अपने पर्पस से यूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं, आपको कोई गुरु मेंटोर बहुत हेल्प कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बहुत वाइज हो रहे हैं, आपको जो भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाह रहे हैं वो आपको समझ बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जो है ना फिट हो रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, मुझे पता नहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सोसाइटी में, हो सकता है रिजल्ट अच्छा आ रहा है कोई, बहुत बढ़िया। वृषभ राशि, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में देखो यहाँ पर जो एंग्जाइटी कार्ड है, हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है बदलावट आ गई है आपके अंदर, क्या कि मतलब अब वो 3 ऑफ सॉर्ड वाले नहीं रहे, अब आप 5 ऑफ सॉर्ड में आ गए हो। 4 ऑफ सॉर्ड से 5 ऑफ सॉर्ड्स में आने का मतलब ये होता है कि अब आप बदल गए हो, और लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये इंसान बदल गया है, तो उनको परेशानी हो रही है, इसलिए वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा मेंटल हेल्थ का ना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेल्थ में ये भी बता दूं कि किसी भी, जैसे किचन में भी हम कई बार नाइफ वगैरह से काम कर रहे होते हैं ना, तो बचना है थोड़ा सा, ठीक है, चोट वगैरह से बचना। गाइडेंस है गिल्ट, किसी चीज़ का तो दिमाग में बातें लेकर बैठे हो, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हेल्थ आप ही की बिगड़ रही है, छोड़ दो इन चीज़ों को, ठीक है। जो हो गया है वो चला गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, अब जो आप कर सकते हो बस उस पर काम करो। ये जो अंदर ही अंदर बैठे हो ना लेके चीज़ें, छोड़ दो इसको, ठीक है। माफ़ करो खुद को भी, जितना आप खुद को माफ़ करोगे ना उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।